सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो भगवान शंकर आनंदवन काशी में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान और आदि कारण हैं, जो समस्त पाप समूहों का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण जाता हूँ। जी हाँ, जिसका न आदि है न अंत, ऐसे अनंत देवाधिदेव महादेव की सर्व प्रिय नगरी काशी, जो इतिहास का भी इतिहास बताती है। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, जिसका वर्णन प्राप्त होता है ऋग्वेद में, जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर अष्टादश पुराणों, महाभारत और रामायण जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में भी काशी का विभिन्न संदर्भों में वर्णन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के 101 अध्यायों में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी की महिमा वर्णित है, जिसे काशी खंड के नाम से जाना जाता है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी अपने आत्मज्ञान से प्रकाशित है, जो सभी चीजों को आलोकित करती है। जो इस सत्य को जान गया, वह काशी में ही एक रूप हो जाता है। काशी अपने कई नामों से जानी जाती है, जैसे आनंदवन, महाश्मशान, अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी या बनारस, जो भी कह लीजिए। यहाँ हमेशा मन आनंदित रहता है, अतः आनंदवन। अनंत काल से अहर्निश चिताएं जल रही हैं, अतः महाश्मशान। प्रत्येक मृतक को बाबा विश्वनाथ मुक्ति का दान करते हैं, इसलिए अविमुक्त क्षेत्र। वरुणा और असी नदियों के मध्य स्थित होने से वाराणसी और इसी का अपभ्रंश है बनारस, जिसका मतलब है बना हुआ रस। बनारस, जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता, जिसका रस कभी फीका नहीं पड़ता, जिसका रस कभी नीरस नहीं होता, बल्कि हमेशा सरस रहता है, ऐसा है बनारस। क्योंकि कहा जाता है कि रसो वही सह, वह रसरूप है। वह वही है जो नटराज है, अर्धनारीश्वर है, अड़भंगी है, आशुतोष है। भगवान वेदव्यास से लेकर शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य से होते हुए भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, तुलसी और रैदास को रससिक्त करता हुआ यह रस औघड़ बाबा कीनाराम, अवधूत भगवान राम और साक्षात विश्वनाथ स्वरूप तैलंग स्वामी से होता हुआ साहित्य, कला और संगीत की त्रिवेणी बनाता हुआ बनारस को इन तीनों का संगम स्थल बना देता है। यह शहर जितना यहाँ जन्म लेने वालों का है, उतना ही ये इसे जीने वालों का भी है। और इस दृष्टि से बनारस 8 भारत रत्नों का शहर है। ये काशी रत्न है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भगवान दास, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, प्रोफेसर CNR राव, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भूपेन हजारिका। इसके अतिरिक्त पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की खान है ये काशी नगरी, जहाँ एक गली का नाम ही है पद्म गली, क्योंकि उस गली के लगभग हर घर में पद्म अवार्डी रहते हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ, एशिया का सबसे ऊंचा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित नया विश्वनाथ मंदिर, विश्व की सबसे अनोखी कृति भारत माता मंदिर, मान मंदिर वेधशाला, कबीर की जन्मस्थली लहर तारा, तुलसी की कर्मस्थली तुलसी घाट,
आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद से होते हुए मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र यह काशी सुशोभित है गंगा की मेखलाकार लहरियों से। इस दिव्य नगरी के पांव पखारती उत्तर वाहिनी गंगा और उसके विश्व प्रसिद्ध घाट काशी के दिल की तरह धड़कते हैं, जिनके किनारे बसता है काशी का हृदय, उसकी ऊर्जा, उसकी जीवंतता। मलइयों से लेकर मलाई की पूड़ी और कचौड़ी जलेबी के सूंधी खुशबू से मन को बाग बाग कर देने वाला बनारस ठंडई से तबीयत तर तो पान से बंद अकल के ताले भी खोल देता है। कभी अपनी बनारसी साड़ी तो कभी गुलाबी मीनाकारी से रिझाता है बनारस। और सुबह बनारस की तो बात ही क्या। वैसे अगर देखें तो बात केवल गलियों की नहीं है, न केवल मंदिरों की और न केवल घाटों की। ये सारा शहर ही आपकी बाहों में बाहें डाल चल देता है, बिल्कुल एक सखा की तरह। काशी की प्रतिष्ठा और तिष्ठा इसीलिए है कि स्वयं शंकर यहाँ संगीत हैं। पाखंड को खंड खंड करे वह शिवता है। यहाँ भला है तो लाभ भी होगा, वादा करेंगे तो दावा करेंगे और दया करेंगे तो याद रहेंगे। अंत में बस इतना ही, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ।